Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new topic the rank of matrix of BSc. हम BSc के तहत आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जनरली तीन तरीका से निकालते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसको माइनर निकालते हैं, जिस पर नन जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, जिसका डिटर्मिनेंट नन जीरो होता है, उसको हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैनोनिकल फॉर्म के बारे में, एक पढ़ते हैं एक्लेन फॉर्म, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से एक्लेन फॉर्म का यूज करते हैं। सबकी चर्चा करेंगे, एक एक करके तीन तरह है, तो तीनों के हम लोग तीन वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिक जानेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले माइनर को फैक्टर को हमको थोड़ा सा जनरली माइनर को ही हमको रिकॉल करना होगा। माइनर पढ़ते हैं क्या कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को ओमिट करके जो मैट्रिक्स बचते हैं उसी को माइनर कहा जाता है। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कभी भी रैंक जो है दिया तो रहेगा 3/3, 3/4 सबके लिए, लेकिन कभी भी ऑर्डर जो होता है 1 2 कहने का मतलब स्क्वायर के लिए ही, या कभी भी डिटर्मिनेंट निकलता है तो उसके लॉन्ग ही निकालेंगे। तो पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल भी चर्चा करेंगे, अंत तक देखेंगे। बहुत सिंपली मेथड में आपको समझा रहे हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट से सुझाव भी अवश्य दें। तो सबसे कहता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, मतलब कि ऑर्डर m बाई करने का मतलब हुआ m रोज हो गए n कॉलम्स। द नंबर r इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। नंबर r को A का रैंक कहा जाएगा इफ कब है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ A, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर, और मैट्रिक्स A का कम से कम एक ऐसा माइनर ऑफ ऑर्डर R विच डज नॉट वैनिश, लेकिन कम से कम एक ऐसा माइनर आएगा जिसका जो वैनिश नहीं करेगा, वैनिश मतलब उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा। दूसरा कहता है ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इज वैनिशेस, देखिए जिसका हम रैंक निकाल लेंगे उसका हायर पावर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज जीरो के बराबर आएगा। क्या समझे? मतलब कि एटलीस्ट वन माइनर ऐसा होगा जो डज नॉट वैनिश, जो वैनिश नहीं करेगा, कम से कम नॉट इक्वल टू जीरो होगा। प्रत्येक माइनर के हायर ऑर्डर का वैल्यू ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। अब द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को रो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हम डिफाइन क्या करते हैं? इट फॉलोज दैट, पहला देखिए रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज n, लेकिन जिसका ऑर्डर n का अगर वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका रैंक भी क्या होगा? n के बराबर होगा, सिंस क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनमें पार्टिकुलर केसेस आते हैं। रैंक ऑफ आई एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का, उसका ऑलवेज n होता है। बट इफ a इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ a इज लेस देन a। अगर वह सिंगुलर हो गया तो उसका रैंक कभी भी जो होगा वह n से कम ही होगा। फिर कहता है कि रैंक ऑफ एन m बाई n मैट्रिक्स कैन एट मोस्ट बी इक्वल टू स्मॉलर ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब कि m और n में जो सबसे छोटा होता है वही उसका रैंक हो सकता है कम से कम। बट इट मे बी लेस, उससे छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, जो m और n में जो इक्वलिटी होल्ड करता है। द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज जीरो। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उसका रैंक ऑलवेज जीरो होता है। रैंक ऑफ ए नन जीरो मैट्रिक्स, जिसका नन जीरो हो मतलब कुछ ना कुछ उसमें माल निकलता है, उसका रैंक ऑलवेज 1 से बड़ा या बराबर होता है। फिर कहता है इफ देयर इज ए नन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, नन जीरो माइनर मतलब कि जीरो ना हो तो उसका रैंक ऑलवेज आर या आर से ज़्यादा होता है।
यही चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। एक नोट्स का हम यूज करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। कोई भी मैट्रिक्स का रैंक निकाले, उसका ट्रांसपोज करके निकाले, तो उसके दोनों के रैंक के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द रैंक। अब इसी पर हम एक दो एग्जाम्पल की चर्चा आप सब के बीच करते हैं, उसे देखेंगे ये कैसे निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, पहला है 1 2 3 2 4 6 7 8 10। मान लिया कि यहाँ a इक्वल टू है। अब एक चीज गौर करें 3/3 का, तो हियर पहले हम देखेंगे ऑर्डर 3/3 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो यह 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? सिंस R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल। अगर जो प्रोपोर्शनल होते हैं, दो रो या दो कॉलम, उसके वैल्यू 0 के बराबर होते हैं। तो नाउ अब हम देखते हैं, कोई माइनर लेते हैं। तो नाउ अगर ले ले 1 2 10 है और 7 10 लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 10 - 14 इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 2/2 का एक भी कम से कम नॉन जीरो आ गया तो कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका मान हम लोग निकालते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन लिखते हैं इसको मिटा करके। क्वेश्चन कहता है क्या? डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। क्या है? T0 T1 0 0 T0 0 0 T+3। अब देखिए, अब इसका हमको निकालना है किस किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू रैंक डिफाइन करेगा। अब देखिए, तो पहले मान लेते हैं क्या, लेट a इक्वल टू T1 0 0 T0 0 0 T+3। इसका डिटरमिनेंट a निकालते हैं। डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो T1 0 0 T0 0 0 T+3 लेंगे तो t लेंगे तो कितना हो जाएगा? t इंटू T+3 -0 -1 लेंगे तो 0 - 0 +0, मतलब कि हो गया t² इंटू T+3। अब ये t के टर्म में है, तो t के टर्म में है कि व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 तो t² इंटू T+3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -3। तो एक चीज गौर करना है, जब t का मान, तो देयरफॉर रैंक ऑफ a इक्वल टू 2 इफ t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -3 एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू 3। अदरवाइज लिखिए, अदरवाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। केवल t का मान अगर 0 और -3 होता है तो उसका रैंक 2 होगा, क्योंकि 0 डालने पर वैल्यू 0 आ जा रहा है 3/3 में, -3 डालने पर भी 0 आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं। अदरवाइज अगर 0 और -3 के अलावा कोई भी वैल्यू हम t का लेंगे तो उसका रैंक क्या आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। फिर इसी में एक क्वेश्चन होता है, ये सिंपल समझने का खेल है कि अगर कोई भी वैल्यू कोलिनियर दिया हो ट्रायंगल के लिए, समझने का है, तो कोलिनियर करने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? 0 हो जाते हैं। इसको फॉलो करना क्या है कि मतलब कोई भी दिया कोलिनियर है तो उसका रैंक 3 के बराबर नहीं होगा।
अदर देन द लेस देन 2 हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन रैंक में पूछे जाते हैं। यह बेसिक हो गए। अब इसी में अगले में हम लोग एक्लेन फॉर्म की चर्चा फिर करेंगे, फिर कैनोनिकल फॉर्म की भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।